हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 37वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीसीबी के बारे में। एमपीसीबी क्या होता है, किस तरीके से यह अपना काम करता है, इन सभी सवालों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि एमपीसीबी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। जैसा कि आपको इसके नाम में मोटर प्रोटेक्शन शब्द सुनने को मिला है, तो इसका मतलब यह है कि यह मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। यह जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, तो यह प्रोडक्ट जो होता है खास तौर से मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया होता है। मोटर में जिस तरह के फॉल्ट आते हैं, उन सभी फॉल्ट से बचने के लिए इस मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर को बनाया गया होता है। इसमें एक बात और जान लीजिए कि इसका जो एम्पियर का मान होता है वो फिक्स मान नहीं होता है। इसमें 10 से 15 या 15 से 20, मतलब इसके ऊपर दो मान लिखे गए होते हैं, जैसा कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या 20 से 22, ऐसा कुछ जो है कि इसके ऊपर मान लिखा गया होता है। इसके लिखने का रीज़न ये है, और ये दो रेंज में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी मोटर चलता है या फिर कोई भी डिवाइस चलता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, वो जब भी चलेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेता है, फिर वापस जो है सामान्य लोड लेने लग जाता है। तो कुछ क्षणों के लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा लोड ले रहा है, उस लोड को भी यह क्या करता है, आ सकता है। तो इस वजह से इसको दो लोड में बांटा गया है कि जो प्रारंभिक लोड बढ़ता है और उसके बाद जो सामान्य लोड पर आ करके मोटर चलता है, तो उन दोनों लोड पर ये काम करे, इसके लिए इसको 2 एम्पियर में बांटा गया है। यहाँ पर एक टेस्ट बटन दिया गया होता है। टेस्ट बटन इसमें सप्लाई न देने के पर भी ये काम करता है। जैसा कि आपको आरसीसीबी में मैंने बताया था कि टेस्ट बटन को जब आप सप्लाई दे करके ऑन किए रहेंगे और उस समय टेस्ट बटन को दबाएंगे, तब वो जो है कि ट्रिप होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये वाला जो नॉब देख रहे हैं आप, इस नॉब को घुमा करके इस एमपीसीबी को ऑन किया जाता है और ऑन करने के बाद यदि आप टेस्ट बटन को दबाते हैं तो यह ट्रिप हो जाता है। तो यदि ऐसा कर रहा है यह जो है कि एमपीसीबी, तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल सही है, सही काम करेगा। यदि आप इसको ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं, तो ये नॉब बनाया गया है, इसी से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम समझेंगे कि यह कितने प्रकार के प्रोटेक्शन प्रदान करता है मोटर के लिए। तो मोटर के लिए टोटल यहाँ पर हमने 5 प्रोटेक्शन लिखा है। इस तरीके से 5 प्रकार से प्रोटेक्ट करता है हमारे मोटर को। कौन कौन सा? तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेज फेलियर, अनबैलेंस वोल्टेज, अर्थ लीकेज। सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड की। यदि आपका मोटर किसी कारणवश जाम हो गया है या फिर वो चल नहीं पा रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेगा और ऐसी स्थिति में मोटर के खराब होने का चांस बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो है कि एमपीसीबी ट्रिप हो जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब यदि मोटर के अंदर या मोटर से बाहर इधर से आउटपुट जो 3 वायर होंगे, उन तीनों वायरों में कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऐसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद फेज फेलियर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने RYB 3 फेज इन किया है और ये 3 फेज निकाल करके सीधे सीधे आपने इधर मोटर को दे दिया है, और मोटर को जैसे ही आपने इसको दिया, मोटर अपना चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश ये RYB में से कोई एक फेज फेल हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, आपके मेन सप्लाई से ही ये गायब है। तो यहाँ पर जब ये गायब हो जाएगा, तो ये दो जब इसके अंदर मोटर के अंदर जाएंगे तो मोटर को खराब कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में केवल एक फेज कोई भी गायब हो जाए, तब भी ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये होता है फेज फेलियर का प्रोटेक्शन। उसके बाद ये चौथे नंबर पर आता है अनबैलेंस वोल्टेज। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि किसी फेज में अधिक, किसी फेज में कम, किसी में ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसे वोल्टेज कम ज़्यादा वोल्टेज यदि आ रहे हैं तीनों फेजों में, तो
तो ऐसी अवस्था में हमारा मोटर खराब हो सकता है। तो उससे बचने के लिए भी इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। यह उस समय भी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें 150 आ गया, किसी में जो है कि 220 आ गया और किसी में 90 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, वोल्टेज जो है डाउन ये माना जाता है और ऐसी अवस्था में हमारा मोटर खराब हो सकता है। और इस तरह से यदि वोल्टेज आएंगे तो यह क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा, मतलब मोटर को स्टार्ट नहीं करेगा, जिससे आपका मोटर सेफ रहेगा, बचा रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर है अर्थ लीकेज। मतलब यदि यहाँ से कोई वायर अर्थ से टच कर जाता है या किसी व्यक्ति को टच कर लेता है तो ऐसी अवस्था में भी यह जो है कि ट्रिप हो जाता है। मतलब किसी को करंट लग जाएगा तो ऐसी अवस्था में भी यह ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि एमपीसीबी जो है मोटर को कितना प्रोटेक्शन प्रदान करता है और यह केवल मोटर के लिए ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसके एमपीसीबी और एमसीबी के अंदर यदि हम तुलना करें तो यह एमसीबी से किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पियर का 2 मान लिखा गया है, एक 10 एम्पियर, एक 15 एम्पियर। और यदि आपका एमसीबी है तो केवल 1 एम्पियर लिखा रहता है, मतलब एम्पियर का मान केवल 1 ही रहेगा। 10 एम्पियर का है तो टोटल 10 ही लिखा रहेगा। 15 का है, मतलब 15 का तो आता नहीं, 16 का है तो 16 ही लिखा रहेगा। जो भी है मतलब फिक्स मान लिखा रहता है एमसीबी पर, इसमें डबल मान लिखा रहता है। और उसके अलावा यदि एमसीबी की बात की जाए तो वो सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल में आते हैं, लेकिन यह केवल 3 पोल में ही आता है और इसके द्वारा हम 3 फेज के मोटर को ऑन या ऑफ करते हैं या फिर मतलब इसी के द्वारा इसको चलाते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर जो है फैक्ट्रियों में जो मशीनें होती है, जिनके मशीनों के अंदर 3 फेज के मोटर होते हैं, उनको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर अपने आप घर पर भी इसका उपयोग करेंगे। आपके घर यदि 3 फेज का मोटर है तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक टेस्ट बटन दिया गया है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि यह खराब है कि सही है। और यह जो ऑप्शन है हमारे एमसीबी के अंदर नहीं होता है। एमसीबी केवल 2 प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। लेकिन यह शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के अलावा अर्थ लीकेज पर भी काम करेगा, फेज फेलियर रहेगा तब भी काम करेगा, फेज जो है अनबैलेंस रहेगा, मतलब वोल्टेज अप डाउन रहेगा तब भी यह ट्रिप हो जाता है। ऐसी अवस्थाओं में ये काम करता है। मतलब मोटर के लिए जितने भी प्रकार के प्रोटेक्शन चाहिए सब प्रोटेक्शन आपको एमपीसीबी के अंदर मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो से संबंधित कोई आपका सवाल है या फिर आपका कोई सुझाव है हमारे लिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।